राजा ने कहा कि अनेक कथा सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि भगवान नारायण को देवताओं से तो प्रेम है और राक्षसों से वे द्वेष करते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि राजन नहीं साधु पृष्ठम महाराज हरे चरितमद्भुतम, तुमने जो शंका की ऐसा नहीं है। भगवान के सभी प्राणी उनके ही पुत्र हैं, लेकिन जो भगवान के अनुकूल रहता है। अब देखो, यदि बरसात तो हो रही है और छत पर आपने कोई घड़ा सीधा रख दिया तो उसमें तो पानी भर जाए, लेकिन जो घड़ा बांधा रखा चाहे 4 महीना कितनी घोर बरसात होती रहे, उसमें तो एक बूंद ही नहीं आती। अब इसमें बादलों का क्या दोष? अब जो घड़ा खाली है वो कहे कि बादलों ने मेरे ऊपर कृपा नहीं की। भाई बादल तो बरस रहे हैं, लेकिन ये सुपात्र में पानी भर गया और कुपात्र खाली पड़ा। यही दशा राक्षसों की और देवताओं की। देवता भगवान की इशारे से भगवान की सन्निधि में रहते हैं और राक्षस भगवान के विपरीत चलते हैं, इसलिए वो परेशान। देवता का अर्थ है जो तैना जा रहा है, और निशाचर का अर्थ है रात्रि में चरने वाला, यानी एकांत में खाने वाला, दूसरे की छीन करके खाने वाला। राक्षस और देवताओं को ब्रह्मा जी ने एक बार आमंत्रित किया भोजन को। राक्षसों ने ब्रह्मा जी से यही कहा था कि बोले तुम हमसे पहरादार रखते हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं, तुम्हारी बुद्धि का ये दोष है। तुम में तो ताकत तो बहुत है, जितनी ताकत देवताओं में उतनी ताकत राक्षसों में, लेकिन अंतर इतना है कि तुम में बुद्धि नहीं है। बिना बुद्धि की ताकत का प्रयोग करते, और फिर ताकत भले ही कम हो, बुद्धि हो तो कम ताकत भी ज्यादा काम कर देती है। और जो आदमी बिना बुद्धि की ताकत का प्रयोग करता है वो 2 ही जगह जाएगा, या तो अस्पताल में जाएगा या थाने में जाएगा। बिना बुद्धि की ताकत लगा दी। ताकत है तो बुद्धि का प्रयोग करो, बुद्धि से ताकत का प्रयोग करो। तुम लोग ऐसी ताकत लगाते हो इसलिए परेशान। बढ़िया भोजन बनवाया आज तुम्हारा, दोनों पक्षों का मेरे यहाँ भोजन है, और समय दे दिया कि 5 मिनट के भीतर पेट भर के खाना। घंटी बजेगा, 1 बज जाएगी, खत्म। ठीक है। राक्षसों ने कहा कि देवताओं से बड़े बड़े मुंह तो हमारे, हम तो बहुत जल्दी समेट के खाते हैं। तो बोले पहले कौन खाएगा? तो राक्षसों ने कहा कि पहले हम जो पहले हम वो कहे कि अहम पूर्वम, पहले मैं, जो पहले मैं करे उसी का नाम तो राक्षस। देवताओं ने कहा हाँ ठीक है, पहले। भाई राक्षस का मतलब ये नहीं है कि जिसके बड़े बड़े दांत हो, जिसके 20-25 फुट का शरीर हो, जो काला कलंका हो, जिसकी सींग लगे हो, वो राक्षस हो। राक्षस का मतलब एक प्रवृत्ति, पहले मुझे चाहिए। इस प्रकार की 4 आदमी हैं, पहले तुम्हें क्यों चाहिए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, ये भोजन रखा है, पहले तुम आ जाओ। अब ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों में सबके डंडे बंद कर दिए, यहाँ से लेके यहाँ केवल ये रहा, यहाँ से यहाँ तक कस के डंडे। अब हाथ ऐसे ही हो, या तो ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे तो होती जैसे वो
पीटी करते हैं ना स्कूल में, 1 2 3। और उसने कहा कि ये कैसे भोजन होगा, दोनों हाथों में डंडे, हाथ बड़े नहीं। चलो ठीक है, देखेंगे। और घंटी बजा दी, करो भोजन। उन्होंने उस सामग्री में से हाथ लगाया, सीधा गया, ऐसे उठाया, भरा, छोड़ा, कुछ नाक में, कुछ आंख में, कुछ कान में, 2-4 दाने मुंह में। अब जितना समय था थोड़ा बहुत एक आध गिलास गया होगा, पूरा बेकार कर दिया भोजन। और घंटी बजी, पेट ही नहीं देगी। और राक्षसों ने कहा कि बोले जैसा हमारे साथ किया वैसा ही देवताओं के साथ भी होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वो ऐसा ही तो होगा। मतलब धनुष हमसे नहीं टूटा तो किसी से भी न टूटे। हमारा पेट नहीं भरा तो वे भी भूखे रहे। यही तो राक्षस। बोले बांधो इनके डंडे। सभी देवताओं के डंडे बांधे। ताकत से काम थोड़ी करना, बुद्धि से काम होता। सभी डंडे। अब राक्षस भूखे देख रहे हैं, इनको देखते हैं ये कैसे खाएंगे। सभी राक्षसों के हाथ में डंडे बांध दिए, सामने भोजन रख दिया, घंटी बजी। राक्षस देवताओं ने अपने भोजन उठाया, उसने उसको खिलाया, उसने उसको खिलाया, उसने उसको खिलाया। मैंने तुमको, तुमने मुझको, ऐसे सबने आपस में खा करके पेट भर लिया। राक्षसों ने कहा कि ये तो हम भी कर सकते थे। बोले तुम में बुद्धि हो, देने की बुद्धि हो तभी तो करोगे। जिसमें केवल खुद पेट भरने की क्षमता है, केवल खुद पेट भर सकता है, दूसरे को नहीं दे सकता, तो वो तो परेशान होगा। जिसमें ऐसी प्रवृत्ति है कि मैं बाद में खाऊंगा, पहले तू। एक साधारण बात कहते हैं, खुद खाए तो हरकत और बांट खाए तो बरकत। हमारे देश में ऐसे महापुरुष दाने हुए हैं जिस घर में केवल 4 सदस्य और 4 रोटियां हैं, एक रोटी खाना है। उसी समय एक भूखा कोई भिखारी आ गया, उसने कहा मैं बहुत भूखा हूं। तो पता चला कि सबसे पहले घर की जो पुत्रवधू है उसने अपनी रोटी दे दी। उससे भी पेट नहीं भरा तो उसके पुत्र ने रोटी दे दी, उससे भी पेट नहीं भरा तो उसकी माँ ने रोटी दे दी, और जब उससे भी पेट नहीं भरा तो उसके पिता ने भी रोटी दे दी। 4 सदस्यों ने अपना भोजन दे दिया और अतिथि को तृप्त करके चला गया वो। और भगवान ने कहा कि जो खुद भूखा रह करके 4 और अतिथि को भोजन दे सकता है, और अतिथि में मैं बैठा हूँ, वो यानी पूरे ब्रह्मांड का दानी हो गया। ब्रह्मांड में जितनी दान की महिमा है, सारी महिमा उस पर उड़ेल दूं और तीनों लोगों की संपत्ति उसमें घर में भर दूं, तो भी मेरे लिए बहुत थोड़ा। यदि एक रोटी में से आधी रोटी भी हम देना सीख जाएं, तो जो देने वाला है, जिसने हमको एक रोटी दी है, वो विश्व को खिलाने वाला है, वो हमको पेट भर करके भी दे सकता है। इतनी प्रवृत्ति होना चाहिए। तो मैंने कहा कि राक्षस और देवताओं की कोई वेशभूषा नहीं होती है। वेशभूषा तो हमने कल्पनित कर ली है। जिनके ऐसे आचरण है वो स्वामी जी, जिनके है आचरण भवानी, निशिचर सब प्राणी, सब प्राणी, जिनके आचरण आचरण से हम देवता हैं कि राक्षस हैं,
किसी के चरण से नहीं, आचरण से उसकी महिमा देखी जाती है। और मेरे देश में महापुरुषों के चरण नहीं, आचरण ही पूजे जाते हैं। और चरण उनके ही पूजे जाते हैं जिनके आचरण ठीक होते हैं।